हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज की हमारी इंटरनेट की क्लास में डे 10 जो कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड और उसको हम लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आपको दिया गया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग is a process of obtaining a software program from the internet and saving it ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। तो अगर हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का मतलब है इंटरनेट के एक सर्वर पे जो भी फाइल है उसको कॉपी करना, जो फाइल या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन उसको कॉपी करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे डाउनलोड करना या सेव करना। आफ्टर डाउनलोडिंग द software can be installed and used for various purposes such as education, office work, एंटरटेनमेंट, प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेशन। जब जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं। अब डाउनलोड और इंस्टॉल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिफरेंस पढ़ेंगे कि डाउनलोड और इंस्टॉल में डिफरेंस क्या होता है। Downloading software from trusted and official sources helps protect your device from various malware and fake applications। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो हमें ट्रस्टेड एंड ऑफिशियल सोर्सेज या उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स या प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से हमें सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना चाहिए। फिर आता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर बताया, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है? कई सारे कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है, या हम कह सकते हैं कई सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखिए, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो एक होता है हार्डवेयर जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, और एक होता है सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के इनटेंजिबल या नॉन फिजिकल पार्ट्स होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं सॉफ्टवेयर के, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। इसी तरह जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर्स हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का क्या मतलब है? डाउनलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम एन ऑनलाइन सर्वर टू अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस थ्रू द इंटरनेट। तो मतलब जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरनेट के सर्वर पे, उनके सर्वर पे जिनका भी सॉफ्टवेयर वहां पर होता है, तो वहां से अपनी उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम या अपने मोबाइल फोन पे सेव करने की प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप। हमारे पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, और अगर मोबाइल फोन पे हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल फोन होना चाहिए। अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मतलब हमारे पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज हमारी फाइल या हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं होगा। अब वेब ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, इस तरीके के जो भी वेब ब्राउजर हैं, क्योंकि अगर हमें वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो हमें वेब ब्राउजर की जरूरत है। अगर हम स्टोर से, जैसे प्ले स्टोर है या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वहां से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से भी जो भी अवेलेबल सॉफ्टवेयर होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इनफ स्टोरेज स्पेस, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप या हमारे मोबाइल फोन में उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए जितना भी स्पेस चाहिए वो स्पेस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए होती है हमारे सिस्टम की, तो उसको भी हमें इनेबल करना पड़ेगा। ऑफिशियल सॉफ्टवेयर वेबसाइट, तो जिस वेबसाइट से हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट का हमें पता होना चाहिए। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के टाइप्स बताए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर के कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, इस तरह से डिवाइसेस होते हैं। अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारे तीन टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीन टाइप के हैं। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग काम करते हैं वो कोई स्पेसिफिक
किसी सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता है, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विंडोज़, लाइनक्स और मैक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब हम लोग कंप्यूटर को अपने स्टार्ट करते हैं तो जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर सबसे पहले वहाँ पर एक्टिव होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे हम लोग डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हों या अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तब उसके बाद जाके उसके अंदर के एप्लीकेशंस वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको हम लोग अलग से कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं करते हैं, ये जब कंप्यूटर बनाया जाता है उसी टाइम उन पे इंस्टॉल किया जाता है। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक यूजर टास्क। अब ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज नहीं कर रहे, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क के लिए इनको बनाया गया है। जैसे अगर हम लिब्रे ऑफिस की बात करें, इसमें राइटर, इम्प्रेस, कैल्क होता है। तो राइटर का काम सिर्फ हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, कैल्क का शीट्स बनाने के लिए कर सकते हैं, डेटाबेस बनाने के लिए कर सकते हैं, और इम्प्रेस का यूज़ हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम चाहें इनसे सिस्टम का कोई काम कराना चाहें, जैसे हम कहें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वहाँ पे हम लोग सिस्टम का कोई काम कराना चाहें, डेट टाइम चेंज करना, ये सारी चीज़ें हम इन पे नहीं कर सकते। इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है और इनको यूज़र अलग से कंप्यूटर पे डाउनलोड करता है या इंस्टॉल करता है। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन्स एंड प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर। एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं। जैसे कि एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है, अगर कंप्यूटर पे कोई वायरस आ जाता है तो उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर खराब हो जाता है या धीमे चलने लगता है, तो एंटीवायरस क्या करता है, उस वायरस के इफेक्ट को कम करता है या हटाता है, जिससे हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाती है। डिस्क क्लीनअप, अगर कोई फाइल्स हैं उनको क्लीनअप करता है। बैकअप सॉफ्टवेयर, बैकअप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अगर हम गलती से कोई फाइल डिलीट कर दें तो उनका बैकअप ले सकें, तो वो सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेटेड रहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, सोर्स फॉर डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए कौन कौन सी सोर्सेज हो सकती हैं। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। हमें हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहिए। अननोन वेबसाइट्स या अनट्रस्टेड लिंक से हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए रिकमेंडेड सोर्स भी दी गई हैं और अवॉइड करने वाली सोर्सेज के बारे में बताया गया। ऑफिशियल सॉफ्टवेयर वेबसाइट, अगर हमें कोई किसी वेब ब्राउज़र से डाउनलोड करना है तो हमें उस एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए, या सॉफ्ट स्टोर, जो माइक्रोसॉफ्ट का के एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पे एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, लाइनक्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ सोर्सेज दिए गए हैं जिनसे हमें डाउनलोड करना चाहिए और कहाँ से नहीं करना चाहिए। अननोन वेबसाइट, पायरेटेड सॉफ्टवेयर वेबसाइट, अनट्रस्टेड डाउनलोड लिंक्स या सस्पिशियस ईमेल अटैचमेंट, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते टाइम। फिर आता है स्टेप्स टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए स्टेप्स दिए गए। सबसे पहला क्या है, कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टेप 2 में ओपन अ वेब ब्राउजर, आपको वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा जहां से भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अगर आप प्ले स्टोर वगैरह से ओपन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वो ओपन करना पड़ेगा। फिर लिखा है यहाँ पे, अगर हम वेब ब्राउजर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट, जो सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उसको सर्च करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। फिर लोकेट टू द डाउनलोड बटन, वहां से हमें डाउनलोड बटन पे जाना है। स्टेप 5, सेलेक्ट द करेक्ट वर्जन। जो भी वर्जन, जैसे अगर हम लोग विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, लाइनक्स, मैक या जिस भी वर्जन के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे मोस्टली विंडोज होता है तो हमें वहां पे करेक्ट वर्जन विंडोज चूज करना पड़ेगा। फिर स्टेप 6 में डाउनलोड पे क्लिक कर देना है।
ठीक है। वेट अंटिल द डाउनलोड इज कंप्लीटेड, द डाउनलोड फाइल इज यूजुअली सेव्ड इन डाउनलोड फोल्डर्स। तो जब तक डाउनलोड नहीं होता थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, फाइल के साइज पर डिपेंड करता है, तो हमें वेट करना चाहिए। और जो हमारा जो डाउनलोडेड फाइल या जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स के फोल्डर पे मिलेगा। अब नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर। जब हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है। डाउनलोड करने का मतलब है हमने इंटरनेट से अपनी फाइल डाउनलोड या कॉपी करके अपने कंप्यूटर पे सेव कर ली। अब इंस्टॉल करने का मतलब है उसको ऑपरेशन प्रोवाइड करना कि वो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होके उस पर हम लोग काम कर सकें। तो यहाँ पे आफ्टर डाउनलोडिंग, यहाँ स्टेप 1 है ओपन द डाउनलोड फोल्डर। जैसा कि हमने बात करी, डाउनलोडेड फाइल डाउनलोड के फोल्डर में आती है, तो वहां पे हमें डाउनलोड फोल्डर पे जाना है। फिर डबल क्लिक द सेटअप फाइल, तो जो भी हमारी फाइल जिसको भी हमने डाउनलोड किया उस पर डबल क्लिक करना है। और इस टाइप से दो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, तो किसी का भी एक, ये क्या है, इंस्टॉलर्स हैं, तो इनका यूज करके हमें इंस्टॉल करना चाहिए। ए प्रॉम्प्टेड बाय यूजर एक्सेस कंट्रोल, अगर ऐसा कोई प्रॉम्प्ट आता है तो आपको उस पर यस करना है। रीड एंड एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, आपको सॉफ्टवेयर का एग्रीमेंट लाइसेंस जो है उसको रीड करना होगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर चूज द इंस्टॉलेशन फोल्डर और कीप द डिफॉल्ट लोकेशन, आपको इंस्टॉलेशन फोल्डर पे जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन आएगी वहीं पे रहना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता है वेट करेंगे, देन फिर हम लोग क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जब जैसे ही फिनिश कर देंगे हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा और हम उसको लॉन्च द सॉफ्टवेयर, हम उसको स्टार्ट मेन्यू उसको ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया गया है लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करने का, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स फ्री है सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर जैसे ऊपर हमने पढ़ा, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, लिब्रे ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है, जैसे कि सही वर्जन मैंने बताया कि विंडोज है तो विंडोज या लाइनक्स है या जो भी वर्जन है वो। वेट फॉर द डाउनलोड, तो हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है, देन डाउनलोडेड इंस्टॉलर पे जाना है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमें लाइसेंस एग्रीमेंट यस करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, वेट फॉर इंस्टॉलेशन, और यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। फिर फिनिश पे क्लिक करके आप लिब्रे ऑफिस ओपन करके उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉमन डाउनलोडेड फाइल टाइप्स। तो यहाँ पे कुछ फाइल टाइप्स या इंस्टॉलर्स के नाम दिए गए हैं। .exe विंडोज एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर होता है, तो ये कुछ इंस्टॉलर्स के नाम हैं, तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है प्रिकॉशंस फाइल डाउनलोडिंग अ सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि किन किन सोर्सेज को अवॉइड करना चाहिए, वही है प्रिकॉशंस। डाउनलोड ओनली फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट्स, तो हमें हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए। चेक द वेबसाइट एड्रेस इज करेक्ट, अब अगर हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो करेक्ट वेबसाइट एड्रेस डालना पड़ेगा। स्कैन डाउनलोड फाइल विद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो आप डाउनलोडेड फाइल को उससे स्कैन करके देख सकते हैं कि क्या फाइल के साथ या सॉफ्टवेयर के साथ कोई वायरस तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। फिर अवॉइड पायरेटेड एंड क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, ऑब्वियस सी बात है पायरेटेड साइट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। रीड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बिफोर डाउनलोडिंग, तो आपको डाउनलोड करने से पहले उस जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को देखना चाहिए कि वो हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। इंश्योर इनफ स्टोरेज इज अवेलेबल, कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना चाहिए ताकि उस पर कोई भी फाइल अच्छे से डाउनलोड या सॉफ्टवेयर अच्छे से डाउनलोड हो पाए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है, इजी टू एक्सेस लेटेस्ट वर्जन, अगर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा उसको। क्विक इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिक अपडेट, सेव टाइम, कन्वेंट एंड अवेलेबल फ्रॉम एनीवेयर विद द इंटरनेट। तो ये डाउनलोड कर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं कि जैसे फेक वेबसाइट्स में डिस्टर्ब मेलवेयर, अगर हम एक वेबसाइट से कोई फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारे सिस्टम को
डिस्टर्ब करेगा या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कम कर सकता है। लार्ज फाइल्स रिक्वायर्स मोर डाउनलोड टाइम, अगर कोई बहुत बड़ी फाइल है या बहुत ज़्यादा स्टोरेज का कोई एप्लीकेशन है तो टाइम ले सकता है। सम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स अ पेड लाइसेंस, कुछ पे पेड लाइसेंस की ज़रूरत होती है जिसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे एमएस ऑफिस वगैरह है। इंस्टॉलेशन में फेल इफ सिस्टम रिक्वायर्ड आर नॉट मेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी सिस्टम रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम से, हमारे पीसी से मैच नहीं हो रही है तो इंस्टॉलेशन फेल हो सकता है डाउनलोड होने के बाद भी। अब यहाँ पे कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन दिया गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं डाउनलोड करते टाइम, उनका रीजन दिया गया है, सोल्यूशन बताया गया, जैसे डाउनलोड नॉट स्टार्टिंग, डाउनलोड नहीं होता है तो पुअर इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन चेक करना चाहिए, वापस से डाउनलोड स्टार्ट करना चाहिए। स्लो डाउनलोड क्यों हो रहा है, स्लो नेटवर्क हो सकता है तो आपको फास्टर नेटवर्क का वेट करना चाहिए। फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन फेल्ड क्यों होता है, तो इनकेपेबल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपके पास आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल करने में केपेबल ना हो। तो डाउनलोड द करेक्ट वर्जन, आपको हमेशा करेक्ट वर्जन फाइल का, जैसे अगर आपका विंडोज है, ठीक है, या आप अगर मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही डाउनलोड करना चाहिए वर्जन। फाइल करप्टेड, तो फाइल करप्ट कैसे हो सकती है, इनकम्प्लीट डाउनलोड हो सकता है, कभी कभी डाउनलोड से पूरा ना हुआ हो तो आपको फाइल डाउनलोड वापस से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है वायरस वार्निंग, तो यहाँ पर वायरस वार्निंग दे सकता है, अनसेफ फाइल हो सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो फाइल जो जहाँ पर वायरस वार्निंग दे रहा है तो उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से ही डाउनलोड करना चाहिए। इनसफिशिएंट स्टोरेज हो सकता है, आपके पास सफिशिएंट स्टोरेज ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, लो डिस्क स्पेस, ये आपका रीजन हो सकता है, तो आपको स्टोरेज फ्री करना चाहिए या फिर रिट्राई करना चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग, तो डाउनलोड और इंस्टॉल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जिसके बारे में स्टार्टिंग में अभी हमने कहा था। तो पहले डाउनलोड करना है देन इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोडिंग क्या करता है, कॉपीज द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट टू योर डिवाइस, इंटरनेट से आपके डिवाइस पर सॉफ्टवेयर को कॉपी करता है। अब उसको यूज करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सेट्स अप द सॉफ्टवेयर सो इट कैन रन ऑन योर डिवाइस। अब अगर आपको उस सॉफ्टवेयर को अपने डिवाइस पर रन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को या उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है बेसिक, कि डाउनलोड का मतलब होता है सिर्फ फाइल को कॉपी करना और इंस्टॉल का मतलब होता है उसको रन कराने के लिए एक ऑपरेशन प्रोवाइड करना। देन है दूसरा, रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन, डाउनलोड करने के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। और इसमें इंस्टॉल में लिखा है मे नॉट रिक्वायर्ड एन इंटरनेट, तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती अगर इंस्टॉलर पहले से ही डाउनलोड है। अगर इंस्टॉलर नहीं डाउनलोड है तो आपको इंस्टॉलर को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। सेव द सेटअप फाइल, आपकी फाइल सेटअप सेव करेगा। और क्रिएट प्रोग्राम फाइल एंड शॉर्टकट, तो फाइल को, प्रोग्राम को क्रिएट करेगा ये। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के एप्लीकेशंस या यूज क्या हो सकते हैं, तो कई सारे यूज हो सकते हैं, हम लोग एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल वर्क्स में यूज कर सकते हैं, अपने जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे कि आपका डीटीपी होता है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सारी चीजें। प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथन वगैरह डाउनलोड करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया प्लेबैक, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग, इन सब चीज़ों के लिए हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग। तो इस टॉपिक के साथ हमारा इंटरनेट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।